चलिए आज हम आप लोगों को समरूप त्रिभुज की जानकारी प्राप्त करने के बाद दो समरूप त्रिभुज यदि होंगे तो उनके क्षेत्रफल के लिए आपस में क्या संबंध होगा। यानी कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किन किन चीजों के अनुपात के बराबर में होगा। क्योंकि अभी तक आप जो पढ़े हैं उसमें थ्योरम के रूप में मुख्य रूप से ए समरूपता प्रमेय पढ़ लिए, अर्थात कोण समरूपता प्रमेय पढ़ लिए। इसके बाद भुजा समरूपता प्रमेय पढ़ लिए। फिर इसके बाद SAS अर्थात भुजा समरूपता प्रमेय पढ़ लिए हैं। अब हम त्रिभुज के जो खास करके समरूप त्रिभुज है, हम इस चैप्टर में अभी जो आज वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें दो समरूप त्रिभुज उसके क्षेत्रफल के साथ भुजाओं का संबंध क्या होता है, शीर्ष लंबों का क्या होगा, माध्यिका का क्या होगा, है ना। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम लिखने जा रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आज हम आपको इसी के बारे में मुख्य रूप से बताएंगे। तो आप पहले चित्र को देख लीजिए। ये एक त्रिभुज रहा जिसका नाम हम ABC ले लेते हैं। दूसरा त्रिभुज आप ये ले लीजिए जो DEF त्रिभुज है। समझ रहे हैं, दो त्रिभुज और ये दोनों आपस में समरूप त्रिभुज है। सिद्धांत में भी हम लिखे हैं ना कि दो समरूप त्रिभुज। अब इसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। आज हम ये बताएंगे आप लोगों को। धीरे धीरे कुछ नई जानकारियों को ऐड करते चलिए। तो चलिए हम इसके बारे में लिख ले रहे हैं, हल करना शुरू कर रहे हैं। लिखते हैं कि माना ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है। तो जब ये समरूप त्रिभुज है तो आप समरूपता के गुण के बारे में तो आप लिखेंगे, और वो गुण क्या था, समरूप त्रिभुज है। माना ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है जिसमें आपको हम बताए थे कि आप कहिएगा कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। चलिए एक समीकरण इस तीनों के लिए आप ले लीजिए, यानी कि संगत कोण बराबर होंगे। दूसरा भाग है और लिख देते हैं कि AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF
बराबर AC बट्टा DF। इसका भी नामकरण कर लीजिए, क्योंकि यह भी गुण है, हम पढ़े हैं SSS समरूपता से कि यदि एक त्रिभुज की जो भुजा है दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के क्रमशः अनुपातिक हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहां पर हो गया, हम लोग देख लिए, दूसरा भी भाग ले लिए। अब हम कहते हैं कि सिद्ध करना है कि क्या करना है, तो थोड़ा सा संकेत में लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या चीज, तो ये जो भुजा अनुपातिक है तो कहता है कि क्षेत्रफल जो होगा उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि AB स्क्वायर बट्टा DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टा EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बट्टा DF का स्क्वायर। ये आपको प्रमाणित करना है। समझ रहे हैं बात? अब चलिए रचना ले लेते हैं, बनावट। क्योंकि जब कभी भी क्षेत्रफल की बात होती है, तो आपके दिमाग में शीर्ष, लंब, आधार ये सब भी आता होगा, और अभी ये नहीं है यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ से एक शीर्ष लंब खींच ले रहे हैं। मान लीजिए ये लंब है AP लंब, A शीर्ष से खींचे हैं, यहाँ इसी तरह से D शीर्ष से खींच लीजिए, ये DQ लंब खींच दीजिए EF भुजा पर। तो जो किए हैं काम उसको लिख दीजिए, लिखते हैं शीर्ष A से AP लंब BC तथा D से, अर्थात शीर्ष D से DQ लंब EF पर डाला। हो गया काम। ये काम आपको कर लेना था, शीर्ष लंब आपको दिखा देना था कि दोनों त्रिभुज में ये शीर्ष लंब आप खींचे हैं। बनावट में कर लिए, रचना में कर लिए। अब देखिए प्रमाण लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज यदि इधर लीजिएगा तो इधर का भी लीजिए, इधर ही, नहीं यदि इधर का लेना चाहते हैं तो इस साइड वाला, इस त्रिभुज के बारे में चर्चा कीजिएगा। तो कोई हम बात संगत की हमेशा करते हैं, तो यदि इधर वाले का कीजिएगा तो इसके साथ काम कीजिए। तो चलिए यहां हम लिखते हैं त्रिभुज ABP और त्रिभुज DEQ में, इस दोनों त्रिभुज में आपको आसानी से यहां दिख रहा होगा कि लंब डाले हैं तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा और ये कोण भी 90 डिग्री होगा। तो हम लिख दे रहे हैं कि कोण APB इज इक्वल टू एंगल DQE। कहने का अर्थ है कि ये APB जो कोण है वह DQE के बराबर है, और वह कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और जो आपको दिख रहा है उसी चीज की चर्चा कीजिए। ये एंगल B जो है संगत कोण से इस एंगल E के संगत बराबर है। यहां देखिए समीकरण 1 में लिखे हैं, कोण B किसके बराबर में है? कोण E के बराबर में। तो कोण B इज इक्वल टू कोण E हो गया। ये तो था आपको रचना से, बनावट से, और ये रहा कि दिया हुआ है समीकरण 1 से। आपको हम पूरी तरह से यहां पर लिख भी दिए हैं कि किस समीकरण से है। अब याद कीजिए कि आपको हम बताए थे
कि दो कोण मिल गया एक त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का संगत दो कोण मिल गया जो बराबर है। तो आपको हम समझाए थे कोण कोण समरूपता उपप्रमेय। तो आसानी से आप लिख दीजिए कि कोण कोण समरूपता उपप्रमेय से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और नहीं, यदि आप यहां पर लिखते हैं कि शेष कोण जो बचा, चूंकि त्रिभुज में तो 3 ही कोण होता है, तो 2 कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण तो तीसरे कोण के बराबर में होगा। और यदि आप लिखेंगे, यदि जैसे यहाँ बी ए पी बराबर डी ई डी क्यू यहां पर यदि लिखेंगे, तब आपको लिखना पड़ेगा ए समरूपता प्रमेय से। तो नहीं भी लिख सकते हैं आप, इतना से भी काम चला सकते हैं। और ये तो आप पढ़े हैं, उपप्रमेय के रूप में आप पढ़े हैं, तो हम इतना ही लिख दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं कि इसीलिए त्रिभुज ये ए बी पी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई क्यू का। और किस चीज से? कोण कोण यानी कि ए समरूपता उपप्रमेय से ये हो गया। जब समरूप हो गया, ये वाला जो छोटा त्रिभुज दिख रहा है और इधर वाला ये त्रिभुज, दोनों यदि समरूप हो गया तो संगत भुजानुपातिक होगी। दो त्रिभुज समरूप होंगे तो आप तो पढ़े हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजानुपातिक होती है। तो अब तो इस छोटा त्रिभुज के लिए भी आप लिखिए, लेकिन आप याद रखिए कि आपको किस किस के लिए अनुपात लिखना है। तो आप देखिए यहां पर हम लिखते हैं, तो ए बी बट्टा डी बराबर, हम क्या करते हैं, ये ए पी बट्टा डी क्यू लिख लेते हैं। अब क्यों लिख रहे हैं अभी पता चलेगा। ए पी बट्टा डी क्यू। फिलहाल हम इसको इक्वेशन 3 ले रहे हैं, लेकिन यहां पर एक इशारा आपको कर देते हैं कि ए बी बट्टा डी जो है, यदि ए पी बट्टा डी क्यू के रेशियो के बराबर में है तो वह बी सी बट्टा ई एफ के रेशियो के बराबर में भी होगा, वह ए सी बट्टा डी एफ के रेशियो के बराबर में भी होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों का अनुपात जो है, तीनों का रेशियो क्या है, आपस में बराबर है। तो वही चीज यहां भी होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो हाफ यानी कि बेस इंटू हाइट, तो हाफ यानी 1/2 गुना बी सी और गुना क्या हो गया, ए पी हो गया, है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अब इस त्रिभुज के लिए लीजिए, डी ई एफ बराबर 1/2 और ये क्या हो गया, आधार ई एफ, ऊंचाई हो गया क्या चीज, डी क्यू। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो क्या कीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 बी सी गुना ए पी बट्टा 1/2 ई एफ गुना डी क्यू। ये तो आप लिख ही सकते हैं। तो देखिए ये हाफ से हाफ कट गया। अब जो बचा उसको आप कुछ इस तरह से लिखिए, या लिख देते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया डी ई एफ। अब ये देखिए बी सी बट्टा ई एफ गुना ए पी बट्टा डी क्यू लिख लेते हैं। और अभी आपको कह रहे थे ना यहां पर कि ये जो आप ए बी बट्टा डी लिखे हैं वह तो बी सी बट्टा ई एफ के बराबर में भी है, ए सी बट्टा डी एफ के बराबर में भी है।
है ना। तो यहां पर जो BC बट्टा EF आया और यहां AP बट्टा DQ है, तो या तो हम यही लिख दें, आपको यहीं पर हम या लिख देते हैं कि AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DQ। तो AC बट्टा तो पहले DF लिख लीजिए, इसके बाद लिख दीजिए ये AP बट्टा DQ। इसी को यहीं पर हम इसको समीकरण 3 कर दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। वैसे हम वहां भी लिख देते तो वह हो जाता, लेकिन आप यहां पर बढ़िया से देख पा रहे हैं कि यदि AB बट्टा DE हो गया तो हम, है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं। कहां से लिख सकते हैं? तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यह आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए AP बट्टा DQ जो है और वह BC बट्टा EF के बराबर में है, 2 बार लिख दीजिए इसको। तो BC बट्टा EF गुना BC बट्टा EF भी लिख दीजिए। तो कहिएगा कि सर तब तो हम कोई लिख सकते थे इस तीनों में से, तो लिख लीजिएगा, पहले एक कर लीजिए, है ना। तो यहां जो यह मान दिए हैं किस चीज से दिए हैं? समीकरण 3 से AP बट्टा यह DQ जो है, देख रहे हैं कि इन तीनों के रेशियो के बराबर में। लेकिन अब देखिए ये क्या हो गया, यहां पर BC का स्क्वायर बट्टा EF का स्क्वायर, यानी कि या आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो ये हो गया। यानी कि दो त्रिभुज जो आपको ABC और DEF त्रिभुज है जो समरूप है, तो एक भुजा का स्क्वायर हो गया, और यहां पर तो सभी भुजा का जो है अनुपात वह बराबर है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं ना कि इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, अब आप लिख दीजिए AB स्क्वायर बट्टा DE का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर बट्टा EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और बट्टा DF का स्क्वायर। और इस तरह से आपको प्रमाणित हो गया कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर में होता है। अब आप देख रहे हैं ना कि एक भुजा का अनुपात तो आप ला दिए, है ना, ये समरूप किए थे दो त्रिभुज को, इस छोटा त्रिभुज को समरूप किए तो संगत भुजा अनुपातिक भी दिखा जो आप यहां कर दिए। फिर आप इस समीकरण 2 के आधार पर आप ये भी लिख लिए जो समीकरण 3 हुआ, यानी कि AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF बराबर AB बट्टा DQ, यही वाला हो गया, है ना। अब क्या किए, इस पूरे त्रिभुज यानी ABC त्रिभुज और DEF त्रिभुज का क्या किए, क्षेत्रफल निकाल लिए। और जब क्षेत्रफल निकल गया तो उससे भी हमको रेशियो यहाँ पर मिल गया है, फिर उसका मान हम यहाँ पर भर दिए, तीसरे इक्वेशन से यहाँ पर हम भर दिए, यहाँ पर लिख दिया गया आपको। और इस तरह से दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात एक भुजा के अनुपात के बराबर में हो गया। जब एक के अनुपात में हो गया, इसका मतलब तीनों के अनुपात में होगा, क्योंकि तीनों भुजा जो है संगत इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का आपस में क्या है, समान अनुपात में है। समझ रहे हैं बात? तो अब आप दो त्रिभुज यदि समरूप हों तो जब क्षेत्रफल की बात करेंगे दोनों त्रिभुज के लिए, तो उसमें आज आप पहला ये थ्योरम ही समझिए, इसको थ्योरम के रूप में आप पढ़े हैं
कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समझ रहे हैं बात? अब फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत शीर्ष लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर में। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए, नहीं तो हम इसी वीडियो में आपको बता देते, क्योंकि यहाँ तक का काम जो है, यहाँ तक का काम सेम आपको करना पड़ेगा। सारी कहानी इसी तरह से होगी। यहीं पर परिवर्तन करते समय में आपको अंतर करना पड़ेगा, तो हम उसको अगले वीडियो में